यूं भैया, तुम फिर कैसे आ गए? मुझे पता है तुम्हारे पास कैंसर की दवा बिकती है। मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम मुझे थोड़ी और दवा बेच दो, ठीक है? क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? मेरी यह दवा अभी प्रशासनिक मंजूरी से नहीं गुजरी है। डॉक्टर ली, कृपया हमारी मदद करो। यह सिर्फ मेरी बात नहीं है। सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं। यहां बाहर बाहर दर्जनों जाने हैं। सब तुम्हारे बचाने का इंतजार कर रही हैं। क्या तुम हमें सिर्फ देखते रहोगे? मरने के लिए छोड़ दोगे? मरने का इंतजार कर रहे हो या नहीं? तुम लोग अस्पताल से दवाई ले सकते हो, फिर मेरे पास क्यों आए हो? यह डॉक्टर ली, इतने लोगों को क्यों लाए हो? दरवाजे पर भीड़ लगाने का क्या मतलब है? डॉक्टर ली, डॉक्टर ली, किंग, हम सबने सुना। फेफड़ों के कैंसर की दवा अस्पताल में है। 30,000 रुपए की एक डिब्बी। हमारे बस की बात नहीं है। मैं 3 साल से बीमार हूं। ये 30,000 रुपए वाली दवा मैं 3 साल से खा रहा हूं। घर मैंने खा लिया है। परिवार मैंने तबाह कर दिया है। कृपया हमें बचा लो। उठो, उठो, उठो। क्या तुम मुझे मजबूर कर रहे हो? डॉक्टर का दिल माता पिता जैसा होता है। मुझे विश्वास नहीं कि तुम हमें देखते रहोगे। ये लोग मर जाएं, हमारे भी अपने हैं। मैं उनकी तरफ से आपको प्रणाम करता हूं। यह मैं कैसे सह सकता हूं? अरे बाप रे! ठीक है, मैं मानता हूं। उठो, 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 उठो। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। उठो, उठ जाओ। उठो, उठ जाओ। सब मेरी बात सुनो। हम 3 नियम बनाते हैं। पहला नियम, इस दवा को बनाने में मेरा खर्च आया है। मैं यह तुम्हें बेचूंगा। 3,000 युआन एक डिब्बा। यह लागत मूल्य है। मैं तुमसे एक पैसा भी नहीं कमाता। दूसरी बात, किसी से भी मत कहना मेरे पास यह दवा है। आखिरकार यह नकली दवा है। पकड़े गए तो मुझे जेल हो जाएगी। तीसरा, मेरी अनुमति के बिना कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं ला सकता। क्या यह ठीक रहेगा? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। दवा लाओ। सब अंदर आ जाओ, सब अंदर आ जाओ। सब लाइन में लगो। एक आदमी एक डिब्बा। एक डिब्बा 3,000। पैसे तैयार रखो। डॉक्टर ली, क्या इस दवा की कीमत कम हो सकती है? हमारे लिए अब यह खरीद पाना मुश्किल हो रहा है। महीने के 30, एक साल में 30,000 से ज्यादा खर्च होता है। डॉक्टर ली, अगर दवा थोड़ी सस्ती हो जाए तो हम हमेशा आपका एहसान मानेंगे। आपकी यह बड़ी मेहरबानी। बिल्कुल सही। सुनो, मैं तुमसे कहता हूं, मेरी दवा आसमान से नहीं टपकती। इसका अपना खर्च होता है। 3,000 युआन एक डिब्बा। यह मेरी लागत की कीमत है। मैंने तुमसे एक पैसा भी नहीं कमाया। नहीं खरीदोगे तो चले जाओ। खरीदेंगे, 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 खरीदेंगे। डॉक्टर ली, डॉक्टर ली, मैं क्या तुमने 2 दिन पहले ही दवाई नहीं खरीदी थी? इतनी जल्दी खत्म हो गई। नहीं, मेरी एक सहेली के लिए है। शेंग नान, आओ आओ आओ, शेंग नान, जल्दी आओ। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था बाहरी लोगों को अंदर मत लाओ? वह मेरी खास दोस्त है। मैं वादा करता हूं, यह भरोसेमंद है। मैं भी जानता हूं यह नियम के खिलाफ है, लेकिन उसे सचमुच 2 डिब्बे दवा की जरूरत है। कृपया थोड़ी रियायत दें और मदद करें। मुझे तो वह बीमार नहीं लगती। वह नहीं, वह उसकी मां है।
अंतिम अवस्था है। अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। मरीज खुद क्यों नहीं आया? उसकी मां की हालत बहुत गंभीर है, बिस्तर से उठ नहीं सकती। उसने इसे भेजा है। कृपया उसकी मदद कर दो। मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया मेरी मदद करें। मुझे दवा बेच दीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अगली बार ऐसा नहीं होगा। खाने के लिए 2 बक्से 6,000 रुपए। अगली बार ऐसा नहीं होगा। सहयोग से जांच करें। 2 बक्से 6,000 युआन के हैं। हमें कई पक्षों से संयुक्त शिकायतें मिली हैं। आप पर आरोप है फेफड़ों के कैंसर के इलाज के नाम पर बड़ी मात्रा में महंगी नकली दवाएं बेचने का। कृपया मेरे साथ चलें और पुलिस की जांच में सहयोग करें। झांग शियाओजुआन, इसका क्या मतलब है? यह डॉक्टर ली नहीं है। हम यह आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि आप गलत रास्ते पर और दूर भटकते जाएं। और एक बात, क्या आपने सोचा है, तुमने इस साल अपनी आत्मा की आवाज को दबा दिया। तुमने हम सबसे कितने पैसे कमाए, है ना? झांग जियोजुआन, तुमने मेरी शिकायत की। तुम सबने मिलकर मेरी शिकायत की है। यह हमारी गलती नहीं है। तुम्हारी दवा बहुत महंगी है ना? 3,000 रुपए का एक डिब्बा। साल भर में 36,000 रुपए होते हैं। हाँ, सही कहा। तुम इतनी महंगी कीमत लगाते हो तो हम इसे खरीद ही नहीं सकते। हमने तुम्हें मौका भी दिया था, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। तुमने हमारी जान का कोई ख्याल नहीं किया। डॉक्टर ली, हमें मत कोसना। कोसना है तो खुद को कोसो। तुम थोड़े बहुत स्वार्थी हो, सच में। मैं कोसता हूं। मैं अपनी अंधी आंखों को कोसता हूं। उस समय हम मजबूरी में थे। तुम इतने बुरे दिल के हो, यह मैंने नहीं सोचा था। तुम हमेशा हमारे साथ सस्ता सौदा नहीं करते। क्या तुम्हारे पास दिल भी है? तुम सबने मिलकर शिकायत की है ना? मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया हमें बचा लो। तुम्हारे पास दवा बेचने का कोई अधिकार था ही नहीं, तो हम तुम्हारी शिकायत करेंगे। यह भी उचित और कानूनी है। मैं खुद को नासमझी का दोष देता हूं। मुझे तुम पर दया नहीं दिखानी चाहिए थी। मैं तुम्हारे साथ चलती हूं। मैं बस कुछ साल जेल में रहूंगी, मेरी दवा के बिना। तुम सब मरने के लिए तैयार रहो। जुआनजी, जुआनजी, ली योंग गिरफ्तार हो चुका है। देखो, तुम कहते हो हमारा यह, आगे क्या करेंगे? मेरी दवा लगभग खत्म हो गई है। अगर आगे दवा नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगी। सब लोग चिंता मत करो। हमने फैंगजियोंग फार्मा के मिस्टर वू से बात कर ली है। उन्होंने हमें बचाने का वादा किया है। तुम सोचकर देखो, फैंगजियोंग फार्मा इतनी बड़ी कंपनी है, वो हम गरीबों को कैसे धोखा दे सकती है ना? हाँ 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 हाँ। जुआनजी, तुम्हारे ये शब्द सुनकर अब हमारा दिल टिक गया। आगे हम सब तुम्ही पर निर्भर हैं। बिल्कुल सही। यह ली योंग तो बहुत ही बेईमान निकला। 3,000 युआन की एक दवा। हमारे पास भी सिर्फ 1 महीने का खाना बचा है। उसने साफ तौर पर हमें ठगा है। इतना गंदा पैसा। उससे कम कीमत मांगो तो भी वह राजी नहीं। यह दवा उसने खुद बनाई है। यह कोई मानक दवा भी तो नहीं है। इसकी लागत कितनी ही होगी? बस इस एक डिब्बे की कीमत 3,000 है। यह तो लालच का नतीजा है। उसे पकड़ लिया, अच्छा हुआ। सही पकड़ा है, पहले ही पकड़ लेना चाहिए था। बिल्कुल सही। पूछताछ कैसी चल रही है? उसने सच नहीं बोला। तुम्हें सच बोलना ही बेहतर होगा। यह दवा तुमने आखिर कितने लोगों को बेचा है? कुल कितनी बोतलें बेची?
कितने पैसे में बेचा? मैंने लाख बार कह दिया है। 138 लोग, 1340 बोतलें, कुल मिलाकर 40 लाख से ज्यादा का हुआ। 40 लाख, यह तो एक बड़ा मामला है। बताओ, तुमने कुल कितना कमाया? मैंने एक पैसा नहीं कमाया। मैं फिर से पूछता हूं, तुमने कुल कितना कमाया? मैं अभी सच कह रहा हूं, सीधे सच बताओ। मैं अब जो कह रहा हूं वह सच है, तुम मानो या न मानो। ठीक है ली योंग, तुम यह मत सोचो कि इस तरह तुम बच निकलोगे। खोज जारी रखो। अच्छा, क्या मुझे एक पानी की बोतल मिल सकती है? पानी तो स्वाभाविक रूप से मिलेगा। आप ही मकान मालिक ली योंग हैं, है ना? हाँ, आप कौन हैं? ली योंग को गिरफ्तार किया जा चुका है। अभी हमें आपके सहयोग की जरूरत है। ली योंग यहीं रहता है। क्या तुम्हें यकीन है कि ली योंग यहीं रहता है? मुझे यकीन है, पूरा यकीन है। ली योंग यहां 1 साल से रह रहा है। ठीक है, खोलो। यह घर 500, इतना सस्ता? सस्ता। और यह ली योंग अक्सर मेरा किराया देने में देरी करता है। अभी भी 2 महीने का बकाया है। देखो न, तुम लोगों ने उसे पकड़ लिया। मैं बहुत बदकिस्मत हूं। वह तुम्हारा किराया अभी तक नहीं दे पाया है। यह तो नामुमकिन है। कैसे नामुमकिन है? वह तो एक कंगाल आदमी है। क्या तुम्हें पता है ली योंग क्या काम करता है? वह नहीं, मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट है। क्या तुम जियांगचेंग में एक छोटा क्लिनिक चलाते हो? हाँ, तो क्या तुम जानते हो हमने उसे क्यों गिरफ्तार किया है? नहीं पता। उसने नकली दवाएं बेची, अवैध तरीके से 40 लाख कमाए। यह नहीं हो सकता। 4 लाख में भी मेरी इस जर्जर झोपड़ी में रहते हो। हाँ, शायद। अपने अपराधों को छुपाना। मिस्टर वू, मैंने आपके हर आदेश का पालन किया है। यह ली योंग अब तो गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस भी सबूत जुटा रही है। मेरे देखने में इस बार वह बच नहीं पाएगा। झांग शियाओ जुआन, झांग शियाओ जुआन, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। प्रबंधक वू, मैंने आपके कहे अनुसार सब कर दिया है। यह ली योंग है, अब तो गिरफ्तार हो गया है। पुलिस भी सबूत जुटा रही है। मेरे ख्याल से इस बार यह बचने वाला नहीं है। ओ जांग शियाओ जुआन, जांग शियाओ जुआन, तुमने तो कमाल कर दिया। लेकिन मुझे एक और काम है। आपकी जरूरत है फिर से करने के लिए। क्या काम है बताइए? आप उन मरीजों को लेकर हिरासत केंद्र पर जाएं, ली योंग से मिलने। मामले को हंगामे में बदल दो। जितना बड़ा हंगामा हो उतना अच्छा है। यह क्या इसकी जरूरत है? वैसे भी उसे पकड़ा जा चुका है। यह तुम नहीं समझोगे। मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। इस तरह कभी वह घुटने टेकेगा और मुझसे मदद मांगेगा। ठीक है, जैसा आप कहेंगे। लेकिन मिस्टर वू, ली योंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम सबकी दवा ज्यादा दिन नहीं चलने वाली।
आपने पहले मुझसे वादा किया था, यह वाला। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, हमारा समूह भी अभी ऐसी ही दवा विकसित कर रहा है। उस समय निश्चित ही ली योंग से सस्ती होगी। तुम और तुम्हारे वो सभी मरीज साथी सब के सब खरीद सकें बिना चिंता के। तो फिर वो जोंग का शुक्रिया। तो फिर कोई और बात नहीं है, मैं अब चलता हूं। याद रखना, इस मामले को जरूर बड़ा करो, जितना बड़ा हो सके उतना अच्छा, समझे? ठीक है, बिल्कुल ठीक। अलविदा। पूरा मूर्ख। ली योंग, अरे ली योंग, अगर शुरू से ही तुमने मेरे साथ ठीक से सहयोग किया होता तो आज यह घटना कभी नहीं घटती। अपने को पवित्र समझना, आखिरकार इन मूर्खों ने ही तुम्हें धोखा दिया है। कैंसर रोधी क्या दवा है? यह सचमुच अच्छी दवा है। अंतिम चरण के फेफड़ों के कैंसर को भी ठीक कर सकती है। ये मूर्ख लोग, यह एक बोतल 3000 की है और महंगी लग रही है। जब मुझे दवा का फॉर्मूला मिल जाएगा तो यह बोतल 30,000 की होगी। उस समय मैं अमीर हो जाऊंगा। अमीर? किसी ने जमानत जमा कर दी है। तुम्हें जमानत मिल गई है। कौन है? मैं भी नहीं जानता। वह व्यक्ति नाम बताना नहीं चाहता। तुम्हारा अभिनय काफी अच्छा है। तुमने तो मुझे भी लगभग धोखा दे दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुमने अपराध किया है तो कानून के हाथों से बच नहीं पाओगे। मैं तुम्हारा इंतजार कोर्ट में करूंगा। जाओ अपने काम में लगो। मेरी मेहनत की कमाई वापस दो। पैसे वापस करो। वह मेरी जान बचाने का पैसा है। मेरा पैसा लौटा दो। पैसे वापस करो। मुझे वापस करो। पत्रकार मित्रों, मुझे कैंसर का पता चला है। अब आखिरी पैसे भी। सब कुछ ली योंग ने झपट लिया। अब मैं आगे कैसे जीऊंगा? वह हैवान है, मेरी इस छोटी सी रकम को भी लूट लिया। भैया जी, आप कह रहे हैं ली योंग ने आपकी जान बचाने की पूंजी ले ली। क्या आप विस्तार से बता सकते हैं क्या हुआ? 6 महीने पहले मेरी कैंसर की आखिरी स्टेज पक्की हुई। अस्पताल ने कहा कि मेरा इलाज नहीं हो सकता। मैं भी इलाज कराने का इरादा नहीं रखता। मैं बस अपना पैसा बचाकर रखना चाहता हूं, अपनी पत्नी और बच्चे के लिए। ली योंग वह पशु है। उसने मुझे ठगकर खरीदने पर मजबूर किया। 3000 रुपए के नकली दवा के डिब्बे। उसने मेरा सारा पैसा ठग लिया। यह मेरी मेहनत और पसीने की कमाई है। मैंने सीमेंट की बोरियां ढो ढोकर यह पैसा कमाया है। सच कहा तुमने। वही है, बिल्कुल वही है। एक दवा का डिब्बा वह 3000 में बेचता है। मेरी हैसियत नहीं है। मैंने पूछा कि क्या कम हो सकता है। उसने मुझ जाने वाले इंसान से यह कह दिया। दफा हो, यही वह है। मुझे अब तक पता चला, उसने मुझे नकली दवा बेची। मैंने जान जोखिम में डालकर कमाया पैसा सब उसने ठग लिया। मैं उससे मोलभाव करना चाहता हूं। उसे कम दाम लगाने दो। यही वह आदमी है। उसने मुझसे कहा कि चले जाओ। अब मुझे पता चला कि उसने मुझे जो बेचा वह नकली दवा थी।
मैंने जान जोखिम में डालकर जो पैसा कमाया वह सब उसने ठग लिया। उसे मारो, उस पर फेंको, उसे मारो। ली योंग को फेंक दो। ये सभी इतने बेबस हैं और तुमने उनकी मेहनत की कमाई भी ठग ली। क्या तुम्हारा दिल नहीं कचोटता? दिल कचोटता है। जब वे मेरे सामने घुटनों के बल गिरकर मिन्नतें कर रहे थे तब तुम्हारा रवैया ऐसा नहीं था। अगर अभी सिर्फ एक ही बात है जो मेरे दिल को बेचैन कर सकती है तो वो यह है कि मैंने खुद के साथ गलत किया। डरावनी खबर यही है कि मैंने खुद के साथ गलत किया। खबर, ली योंग, मेरी मेहनत की कमाई वापस करो। वो पैसे तो मेरे जीवन की रक्षा के लिए थे। पैसे वापस करो। झांग शियाओ जुआन, उस समय अगर तुम मेरे क्लिनिक के दरवाजे पर घुटने नहीं टेकते, सिर नहीं ठोकते और दयनीय नहीं बनते तो मैं तुम्हें दवा कैसे बेचती? ली योंग, मेरी पेंशन वापस करो। मेरी पेंशन महीने में सिर्फ 3000 युआन है। सब तुम्हारी दवा पर खर्च हो गई। मेरे पास अब जो पैसे थे तुमने सब ठग लिए। मेरे पैसे वापस दो। अब मैं क्या करूं? तुम और तुम सब, जब तुम सब बीमार थे, अस्पताल के बिस्तर पर पड़े थे, आसमान को पुकारो तो कोई सुनने वाला नहीं, धरती को पुकारो तो कोई जवाब देने वाला नहीं। तुम सबने क्या कहा था? तुम सब भूल गए। तुमने उस समय कहा था, डॉक्टर साहब आपसे विनती है, हमें आपकी दवा चाहिए, हमें जान बचानी है, हमें जीना है। 30,000 भी खर्च हो जाए, 30 लाख, 3 करोड़, तुम भी जान बचाने के लिए पैसे खर्च करने को तैयार थे। अब तुम सब भूल गए। आज यह दिन कैसे आ गया? मात्र 3000 रुपए तुम्हारी सारी संपत्ति लील सकते हैं। क्या तुम्हारी जान इतनी सस्ती है? मैंने अभी तुम लोगों की बात सुनी। पैसे वापस चाहते हो? ठीक है, कर सकता हूं। वह दवाई जो तुमने मुझसे खरीदी थी मुझे लौटा दो। तुम्हारे पैसे मैं एक पैसा कम नहीं लौटाऊंगा। पहले कौन आएगा? झांग जियोजुआन, तुम पहले आओ। तुम, झाओ दाशान, तुम। कोई कुछ नहीं बोल रहा। क्या हुआ? क्या यह इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हें जो दवा बेची थी तुमने उसे सब खा लिया? लगता है सबको पता है। अगर तुम्हारे पास सबूत है जो साबित करे कि मेरी दवा नकली है, तुम्हारे पास सबूत है जो साबित करे कि मेरी दवा खाने के बाद तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ता गया, तुम मुझ पर जो चाहो मुकदमा कर सकते हो। जितना चाहो उतना मैं भर दूंगा। डॉक्टर ली, हम फिर मिल गए। तुमने ही मेरी जमानत कराई है। बात करनी है तो करो वरना चुप रहो। डॉक्टर ली, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों? जिसने तुम्हारी शिकायत की है वह मैं नहीं हूं। मुझे भी पता है। डॉक्टर ली, झांग जियोजुआन और उसके साथियों ने पीठ में छुरा घोंपा है और बहुत से लोग तुम्हारा आरोप लगा रहे हैं। यह सब ठीक है, मेरे हाथ में है। बस मेरे एक कहने से तुम्हारी इज्जत फिर से बहाल की जा सकती है और झांग जियोजुआन को तुम्हारी बदनामी और बर्बादी। बस तुम्हें हमारे साथ फैंग जियोंग ग्रुप से सहयोग करना होगा। झांग जियोजुआन, चाहे जिए या मरे, यह तुम पर निर्भर करेगा। हाँ, और वो सब भी जो तुम पर झूठा आरोप लगाते हैं। वही एक वाक्य मैं कर सकता हूं। उन सबको एक एक करके अंदर भेज दूंगा।
फिर साथ कैसे काम करेंगे? हमारा समूह तुम्हारे हिस्से की खरीदारी करने को तैयार है। कैंसर की दवा का पर्चा हम 1 करोड़ देंगे और आपको नियुक्त करेंगे हमारी कंपनी के मुख्य दवा अनुसंधान अधिकारी के रूप में। वार्षिक वेतन 10 लाख। बाई नहीं, 1 करोड़। कैसा रहेगा डॉक्टर ली? पर मैं पूरी ईमानदारी से आया हूं। यह मेरा अनुबंध है, सब ले आया हूं। पता है, आज ही मुझे पता चला। मैं तो सोचता था तुम तो एक धोखेबाज हो। अब मैं समझ गया हूं, तुम बुरे और बेवकूफ दोनों हो। तुम यह कहने का तुम्हारा क्या मतलब है? शाब्दिक अर्थ, अपनी समझ। ये योंग, तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना होगा। अगर तुम हमारे साथ सहयोग नहीं करोगे, झांग जियोजुआंग अदालत में तुम्हारी पहचान जरूर करेगी। उस समय न केवल तुम्हारी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी, बल्कि तुम्हारा साथ देगी एक लंबी कैद की सजा। मैं रोजमर्रा में तुम्हें कई लोगों को बचाते देखता हूं, इसीलिए मैंने आज यहां आकर तुमसे यह सहयोग की बात की है। मैं तुम्हें सच बताता हूं, हमारा समूह तुम्हारी दवा की नकल कर रहा है। बस तुम्हारा नुस्खा नहीं है। हम भी जल्दी ही उत्पादन कर लेंगे। उस समय तुम एक पैसा भी नहीं पाओगे और इसके अलावा तुम्हें जेल भी जाना पड़ेगा। मेरा यह तुम्हारी भलाई के लिए भी है। आज ही यहां आया हूं तुमसे सलाह करने। खोंगरो एनजीएचए, तू शराब नहीं पिएगा तो मार खाएगा। इज्जत दो तो मतलब नहीं। तू शराब नहीं पिएगा तो मार खाएगा। इज्जत दो तो मतलब नहीं। अभी तूने क्या कहा? तूने अभी कहा तू मेरी दवा नकल कर सकता है। मेरे ख्याल से तू नहीं कर पाएगा। अगर तुम सच में नकल कर पाते तो आज तुम मुझे यहां नहीं बुलाते। तुम्हें इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती मुझे फंसाने के लिए मरीज ढूंढने की। बस इस एक दवा की रेसिपी के लिए। क्या तुम जानते हो एक दवा की रेसिपी, उसकी छुपी हुई व्यावसायिक कीमत कितनी होती है? अरबों। अभी तुम्हारे पास 1 करोड़ है और तुम मेरी दवा की रेसिपी खरीदना चाहते हो। तुम कह रहे हो कि तुम मूर्ख हो या मैं मूर्ख हूं? और सुनो, अब मैं समझ गया हूं, तुम सच में घृणित व्यक्ति हो। तुम कहते हो कि इस दवा के लिए तुमने उन मरीजों को बहकाया, मुझ पर झूठा आरोप लगाने के लिए, लोगों की जान को खतरे में डालकर। तुम कहते हो कि तुम जैसे इंसान क्या डॉक्टर बनने लायक हैं? मुझे आज यहां आना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें देखकर मतली आती है। तुम धीरे धीरे खाओ। दरवाजा खोलो। मौत सामने खड़ी है। अभी भी अपने को पवित्र समझते हो। जब समय आएगा मैं तुम्हें घुटनों पर ला दूंगा और मुझसे माफी मांगवाऊंगा। ली योंग, ली योंग आ गया है। ली योंग, ली योंग, मेरी मेहनत की कमाई वापस करो। कमीने, मेरी मेहनत की कमाई वापस करो। ली योंग, पैसे वापस करो। तुम यह ब्लैक हार्टेड डॉक्टर, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तो बस तुम्हारा मजाक उड़ाने आया हूँ। ली योंग, मैं कानूनी मुकदमा ही देखना चाहता हूँ। तुम एक हत्यारे हो। क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ। ली योंग, तुमने नकली दवा बेचकर इतने लोगों को हानि पहुंचाई है। अदालत में तुम्हारे खिलाफ गवाही दूंगा। तुम उनका सामना करो। कुछ कहना है तुम्हें? मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जेल चला जाऊंगा। उनके पास मेरी दवा नहीं है। वे जी भी नहीं पाएंगे। तुम्हारी आदत कभी नहीं सुधरती। वह अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ता। ली योंग, तुम हमें बद्दुआ दे रहे हो। हट जाओ। ली योंग, मुझे तुमसे मुआवजा चाहिए।
ली योंग, वादी के बारे में तुम पर नकली दवा बेचने का आरोप है। 3000 युआन प्रति बोतल की कीमत पर कुल मिलाकर बेचा है 1340 बोतलें, कुल राशि 40 लाख युआन है। क्या तुम स्वीकार करते हो? मैं स्वीकार करता हूं। मैंने सच में दवा बेची है। यह सच है। 3000 युआन प्रति बोतल। 3000 युआन प्रति बोतल। क्या? ली योंग ने ऐसे ही अपना अपराध स्वीकार लिया। अभी अदालत के गेट पर क्या वह बहुत घमंडी नहीं था? उसने पहले ही सीधे अपराध स्वीकार कर लिया है। यह मुकदमा क्या अब लड़ने की जरूरत रह गई है? उसने सीधे अपना अपराध कबूल कर लिया। बेवकूफ, सच में बहुत बेवकूफ है। कोई आश्चर्य नहीं उसे इस हालत में ला दिया गया। लेकिन माननीय न्यायाधीश, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं। मैंने अभी कहा था, मैं मानता हूं कि मैंने दवाएं बेची हैं, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि मेरी दवाएं नकली थीं। यह तो बिल्कुल हास्यास्पद है। फेफड़ों के कैंसर की दवा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्ध कंपनियां भी। वादी पक्ष ने सैकड़ों करोड़ रुपए निवेश किए, फिर भी विकसित नहीं कर सके। और तुम, एक मेडिकल कॉलेज के साधारण स्नातक, एक छोटे से क्लिनिक के डॉक्टर, तुम विकसित कर सके। जज साहब ने ठीक कहा। हमारी फैंगजियोंग फार्मा ने 10 सालों में लगभग 100 अरब का निवेश किया गया, फिर भी विकसित नहीं कर पाए इस नई दवा को। तुम एक छोटे क्लिनिक के डॉक्टर हो, यह कहने की हिम्मत करते हो, क्या यह नकली दवा नहीं है? और साथ ही तुम कहते हो कि तुम नकली दवा नहीं बेचते। तो मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारी दवा, क्या उसे बाजार की मंजूरी मिली है? क्या उसकी सुरक्षा जांच हुई है? क्या उसे बेचने की अनुमति है? माफ करना, तुम जो कह रहे हो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। वास्तव में शुरुआत में मैंने इस दवा का विकास बीमारियों का इलाज करने और लोगों को बचाने के लिए किया था। तुम जिस लाइसेंस की बात कर रहे हो, वह तो केवल बड़ी दवा कंपनियों के लिए है। उनके पास ही आवेदन करने की योग्यता है। मैं तो बस एक छोटे क्लिनिक का डॉक्टर हूं। तुम्हारे पास कोई अधिकार ही नहीं है। ठीक है, तुम कहते हो कि लोगों की जान बचाना चाहते हो, तो फिर तुम अपनी दवा की रेसिपी बड़ी दवा कंपनियों को क्यों नहीं बेच देते? बड़ी दवा कंपनियों के पास उत्पादन क्षमता चाहे जितनी हो, बिक्री क्षमता तो है ही। सब तुमसे बेहतर हैं। इस तरह ज्यादा लोगों की जान बच सकती है। अगर मैं बड़ी दवा कंपनियों को बेचूं, तो ऐसा नहीं होगा। 3000 रुपए की एक बोतल वे 30,000 में बेचेंगे। यह मेरे मूल इरादे के खिलाफ है। तुम इतने निश्चित कैसे हो कि वे इतनी महंगी कीमत पर बेचेंगे? क्योंकि वे बड़ी दवा कंपनियां, उनके पीछे पूंजीपति ही काम कर रहे हैं। वे सब खून चूसने वाले हैं। वे मरीजों का सारा खून चूसना चाहते हैं, हर एक बूंद खून। उनका मुख्य लक्ष्य कभी भी इलाज करना नहीं रहा, बस मुनाफा बढ़ाना है। ली योंग, कंपनी सिर्फ मुनाफा कमा सकती है, तभी मरीजों की बेहतर सेवा कर सकती है। तुम्हारी बड़ी दवा कंपनियों के बारे में पूर्वाग्रह इतना गहरा है। तुमने 40 लाख की दवाएं बेची। गैरकानूनी मुनाफा कितना कमाया? मैंने एक पैसा भी नहीं कमाया। तुमने 40 लाख की नकली दवाएं बेची, अब कहते हो एक पैसा भी नहीं कमाया। तुम्हें क्या लगता है, क्या हम विश्वास करेंगे? पता है तुम लोग नहीं मानोगे। मेरे पास सबूत है। यह मेरी हर दवा की लागत है। ठीक 2900 युआन है। मैं एक दवा बेचता हूं 3000 युआन में, बचा हुआ 100। असल में किराया भी और रहने का खर्च भी पूरा नहीं होता। कृपया न्यायाधीश महोदय देखें। माननीय मुख्य न्यायाधीश, ली योंग, क्या तुम्हें लगता है कि मैं दवा बनाना नहीं समझता और मुझे आसानी से बेवकूफ बना सकते हो? लगता है। आज मैंने सहायक बुलाया है। आइए मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर शेन को अदालत में लाएं। प्रोफेसर शेन,
उम्मीद नहीं थी मुझ बूढ़े को इस जन्म में मैं फिर देख पाया ऐसा खजाना। प्रोफेसर शेन, आपको क्या हुआ? क्या यह नुस्खा सचमुच काम करता है? ऑफिसर, क्या आप मुझे बता सकते हैं यह दवा की रेसिपी किसकी है? मैं आपसे विनती करता हूं, मैं आपके सामने घुटने टेक सकता हूं। प्रोफेसर शेन, कृपया समझाइए, यह सब क्या मामला है? यह दवा की रेसिपी, हे भगवान, आपको पता नहीं है? यह है बहुत पुराना गुमनाम नुस्खा है। मैं तो बस पुरानी किताबों में पढ़ा था, पुरानी किताबों में पढ़ा था साहब। मैं अपनी जान की कसम खा सकता हूं, यह नुस्खा कम नहीं 20 अरब से कम नहीं। ली योंग का नुस्खा, वह लुप्त प्राचीन दाशिया प्राचीन नुस्खा है। मैंने नहीं सोचा था कि ली योंग का नुस्खा वास्तव में काम करता है, भले ही बीमारी को सिर्फ थोड़ा टाल सके। यह भी बहुत डरावना है। नहीं नहीं नहीं, यह असंभव है, यह तो सीधा नकली है। दवा कंपनियों के दिग्गज जिस नई दवा को विकसित नहीं कर पाए, वह अकेला छोटे क्लिनिक का डॉक्टर वादी ने यह कैसे विकसित किया होगा? यह महोदय, क्या आप मेरी नजर पर शक कर रहे हैं? मुझे शक नहीं है प्रोफेसर शेन, आपकी नजर पर अभी जो साबित हो सकता है उसके हाथ में वाकई है महान शिया की प्राचीन पद्धति, लेकिन यह साबित नहीं कर सकता कि इस प्राचीन पद्धति का कोई वास्तविक उपयोग है। प्रोफेसर शेन, आप पारंपरिक चीनी चिकित्सा के शोधकर्ता हैं, जबकि हम पश्चिमी चिकित्सा में प्रयोग पर जोर देते हैं और डेटा। ली योंग, भले ही तुम्हारा नुस्खा प्राचीन देश की पुरानी रेसिपी हो, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि तुम्हारी दवा कारगर है। क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ और है? नीचे बैठे ये सभी वादी, ये सभी मेरे मरीज हैं, वे सभी मेरे मरीज रहे हैं। उन्हें फेफड़ों का कैंसर हुआ था, वे अभी भी जीवित और स्वस्थ हैं। यही सबसे बड़ा सबूत है। हालांकि अब वे जीवित हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी दवा ने कोई खास भूमिका निभाई। शायद वे खुद ही जीवन से ही मजबूत हैं। तेरी दवा जांच से नहीं गुजरी है, मंजूरी और पुष्टि के बिना, तो वह नकली दवा है। ठीक है, तो मैं सबूत पेश करता हूं। यहां नीचे बैठे सभी वादियों के मामलों का विवरण है। यहां नीचे बैठे सभी वादियों के मामलों का विवरण है। जब से उन्होंने दवा लेनी शुरू की, उसके बाद तक का प्रत्येक शारीरिक अवस्था की प्रतिक्रिया स्थिति सच्चाई से दर्ज की गई है। ये मामले बहुत विस्तृत प्रमाण हैं। उन्होंने मेरी दवा खाने के बाद उनका कैंसर नियंत्रित हो गया, यहां तक कि कुछ लोग पहले से ही सुधार के संकेत दिख रहे हैं। यह सबसे मजबूत सबूत है। माननीय न्यायाधीश, प्रोफेसर शेन, कृपया इसे देखिए, इन मरीजों के डेटा की प्रामाणिकता। बिल्कुल सही, हर मरीज की हालत बेहतर हो रही है। यह दवा का असर है क्या? जिंगहे, इस मुकदमे के बारे में तुम क्या सोचते हो? तुम्हें लगता है ली योंग के जीतने की संभावना कितनी है? अगर हान देश में होता, इस तरह के सबूत के सामने मैं कर सकता हूं 100% जीत की दर, न केवल केस जीत सकता, बल्कि इन लोगों को सबको अंदर डाल सकता। लेकिन यह तो दाशिया है, हर देश की स्थिति अलग है। मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन अभी तक देखें तो हमारे पास कम से कम 90% जीत की संभावना है। पैंगजियोंग फार्मा अभी उनकी दवा की नकल कर रहा है। अगर हम इस समय उनकी रेसिपी हासिल करो
क्या तुम्हें यकीन है? पहले से पंजीकरण कर लो। पूर्ण वैश्विक पेटेंट। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमारी तकनीक फैंगजियोंग ग्रुप की तुलना में बेहतर है और भी अधिक उन्नत है। दवा उद्योग श्रृंखला। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अगर हम कर सकते हैं, ली योंग का हासिल करें, पूर्ण नैदानिक परीक्षण डेटा निश्चित रूप से कर सकते हैं। फैंगजियोंग समूह से तेज। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम भारी रकम लगाएंगे। उनका फॉर्मूला हासिल करने के लिए मेरे लिए जहाज तैयार करो। मैं देशिया जा रहा हूं, ली योंग से मिलने। फेफड़ों के कैंसर के अंतिम चरण की मृत्यु दर 95% है। और नीचे बैठे हुए ये वादी सभी फेफड़ों के कैंसर के मरीज हैं। मुकदमा दायर किया लेकिन वे नहीं मरे। वे बिल्कुल ठीक हैं, यहां बैठे हैं। यही बात है, सबसे मजबूत सबूत। असल में यह थोड़ा विडंबनापूर्ण है। उन्होंने मेरी दवा खाई, इसलिए आज तक जीवित हैं। और ठीक मेरी वजह से मैंने उनकी जान बचाई, इसलिए ही उन्हें अधिकार मिला वादी की कुर्सी पर बैठने का। मेरे ही खिलाफ एक बार जिसने मेरी जान बचाई थी, मुकदमा दायर किया है। सोचो तो यह बड़ा हास्यास्पद है। यह तो आधुनिक जमाने की किसान और सांप की कहानी है ना। यह कितनी विडंबना है। यह तो बिल्कुल सटीक उदाहरण है। एहसान फरामोशी है। अगर ली योंग ने जो कहा वह सच है, तो ये लोग बहुत घृणित हैं। ली योंग, ये सब तुम्हारा एक तरफा बयान है। अगर तुम्हारी दवा यह बहुत असरदार बात है, क्यों फिर भी उन्होंने तुम पर यहां अदालत में केस क्यों किया? अच्छा सवाल है। मेरे पास एक और सबूत है। यह बैंक ट्रांसफर रिकॉर्ड है। इसमें सब विवरण दर्ज है। नीचे बैठे हर एक वादी और फैंगजियोंग समूह के लाभ संबंध, उनमें से हर एक फैंगजियोंग समूह के साथ गहराई से जुड़े हैं। फैंगजियोंग समूह मेरे हाथ की दवा की रेसिपी चाहता है। मैंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया है। जज साहब, अब मुझे गंभीर संदेह है। ये सभी वादीगण, प्रतिवादी पक्ष, बीजीसी और फैंगजियोंग ग्रुप के बीच धन का लेन देन है। वादी पक्ष, मैं सहमत नहीं हूं उसकी बात। जज साहब, मैं ली योंग के दावे का विरोध करता हूं। मुझे बस उस पर तरस आता है, इसलिए जीवन और अन्य मामलों में कच्चा सन उसे बहुत सहायता दी। बिल्कुल नहीं, और दवा के नुस्खे से कोई लेना देना नहीं है। चेंग न्यूडू, क्या सच में? मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं। दुनिया का दुखी कैंसर के इतने मरीज हैं। फैंगजियोंग ग्रुप क्यों सिर्फ इन वादियों को पैसे ट्रांसफर करता है? नहीं, तुम सब मुझे क्यों देख रहे हो? मैंने तो उससे पैसे लिए ही नहीं। सच में? मैंने भी तो नहीं लिए। मुझे सच में पैसे नहीं मिले। मैंने उसका पैसा लिया जरूर, लेकिन वह तो वह था। उसने मेरे इलाज के लिए दान दिया था। तुमने लिया? तुमने लिया या नहीं? सच बताओ, तुमने लिया? मुझे सच में नहीं मिले। जोआन, क्या तुमने ले लिया? मैंने नहीं लिया। शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो। अब मैं घोषणा करता हूं, यह मामला सुनवाई के लिए तैयार है। निर्णय इस प्रकार है। ली योंग अवैध रूप से बेचा। राष्ट्रीय अनुमोदन के बिना दवाएं। क्लिनिक को आदेश दिया गया है, कार्य रोककर सुधार करें। व्यापार लाइसेंस रद्द करें। जुर्माना 50,000 रुपए। लेकिन ध्यान में रखते हुए उनकी दवा का प्रकार असली और वैध। यह अदालत अधिक दंड नहीं देती। ली योंग, तुरंत रिहा करो। यह क्या है? यह कैसे हुआ? वह उसने छोड़ दिया। जोआनजी, अब क्या करेंगे? उसने छोड़ दिया। अब हमारा भविष्य क्या होगा? मत सोचो, मुकदमा जीतकर तुम बच गए। मैं तुम्हारे हाथ की दवा की रेसिपी बेकार कर दूंगा। मैं तब देखूंगा तुम फिर भी हंस पाओगे या नहीं। कृपया बताइए, अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं? कुछ खास नहीं। मैं कहना चाहता हूं, न्याय लोगों के दिलों में रहता है। कुछ लोग इसे कभी नहीं समझेंगे। श्रीमान ली, क्या तुम अब भी यह दवा बेचोगे? तुम्हारे हाथ में जो दवा है, वह फेफड़ों के कैंसर का इलाज कर सकती है। वह अनगिनत मरीजों की जान बचा सकती है। कृपया बताओ, क्या तुम इसे बेचते रहोगे? बेचूंगा, जरूर बेचूंगा। लेकिन अब मैं नकली दवा नहीं बेचूंगा। मैं स्थापित करूंगा
अपनी खुद की कंपनी, सभी नीति अनुमतियों के माध्यम से, ताकि अधिक लोगों को लाभ मिल सके। लेकिन इससे पहले मैं एक भी दवा नहीं बेचूंगा। ली योंग ने तुम्हारी जान बचाई। तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? उसके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे कारण ली योंग जेल जाने ही वाला था और अप्रत्यक्ष रूप से मार डाले गए कई फेफड़ों के कैंसर के मरीज। अब ली योंग बरी कर दिया गया है। क्या तुम्हारे पास अब कहने को कुछ है? तुम मुझे क्यों देख रहे हो? यह काम मैंने नहीं किया। तुम उससे पूछो। और उससे भी नहीं। जुआन, शुरुआत में तुमने ही कहा था हमें बस ली योंग पर केस करना है। फैंग जियोंग फार्मास्यूटिकल्स हमें मुफ्त दवा दे रही है, यह उसने कहा। हाँ, बिल्कुल सही। क्या ऐसा हो सकता है? तो शुरू से अंत तक यह सब फैंग जियोंग फार्मास्यूटिकल्स की साजिश थी। अरे देखो, मिस्टर वू आ रहे हैं। तुम मिस्टर वू से पूछो। खास ध्यान देना, फिर कभी ऐसी गलती मत करना। तुम लोग कितना शोर मचा रहे हो? यह कैसा व्यवहार है? मिस्टर वू, एक सवाल है, क्या वह सच कह रहा है? क्या यह सब तुम्हारी साजिश है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारा असली मकसद क्या है? यह सब बकवास है, झूठा प्रचार। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ली योंग पर मुकदमा करो। वे खुद मान गए थे, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अरे वू जी, पहले आप ऐसा नहीं कहते थे। जुआन, वू जी पहले क्या कहा था? तुम ही बताओ। तुमने ही तो कहा था। अरे सब लोग पहले शोर मत करो, हम बात अकेले में करेंगे। चलो चलें। हटो यहां से। मैंने कहा था कि शिकायत नहीं करनी चाहिए। यहां कोई दवा नहीं है। तो क्या मर जाएंगे? सब मर जाएंगे। बकवास। दवा भी खत्म हो गई। अब क्या करें? मैं कैसे जानता कि ऐसा होगा? शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आ गया। अरे नहीं, मुकदमा तो खत्म हो गया है। तुम अभी भी यहां क्यों हो? किन्हें? किन्हें? डॉक्टर ली, वह यहां है। मेरी दवा खत्म हो गई है। 6,000, 6,000, 6,000। तुम मुझे 2 बोतलें दो। बोतल भी चलेगी। डॉक्टर ली, मुझे बचाओ। मेरी दवा भी खत्म हो गई है। तुम एक डॉक्टर हो, तुम किसी को मरता नहीं देखोगे। डॉक्टर ली, मुझे थोड़ी दवा बेच दो। मैं तुम्हारी दवा के बिना नहीं रह सकता। डॉक्टर ली, ओह डॉक्टर ली, हमारा यह इरादा नहीं था जानबूझकर आप पर केस करने का। वो नाम का आदमी हमें मजबूर कर रहा था। बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल। हाँ, आप अदालत में कहिए कि मेरी दवा नकली है। बिल्कुल सच। बिल्कुल सच। यह नकली दवा कैसे हो सकती है? हमने 1 साल तक खाई है। दवा का असर होगा या नहीं पता नहीं। अब फिर से कहते हो कि नकली नहीं है। नकली नहीं। मुझे अभी भी याद है तुमने क्या कहा था। मेरी दवा 3,000 की एक बोतल बहुत महंगी है। अरे रुको रुको, यह महंगा नहीं है। यह मेरे 3,000 रुपए हैं। डॉक्टर ली, कृपया ले लीजिए मेरी 6,000 की 2 बोतलें। अरे डॉक्टर ली बहुत अच्छे इंसान हैं, वह हमें जरूर बचाएगा। बिल्कुल। हे डॉक्टर है ना, बेबस को देखकर अनदेखा भी तो नहीं कर सकते, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल है। तुम कहो तो सही, मेरे पास सच में एक बोतल है। जरा रुको रुको, और दवा भी है। बस यही एक बोतल बची है। अरे बाप रे, मेरी यह बीमारी सबसे महंगी है। पहले पहले मुझे बेचो। ओह, मेरी बीमारी और बढ़ गई है। मुझे बेच दो। तू क्या? तू मेरा, तू मर गया तू। डॉक्टर ली, मुझे बेच दो। मुझे बेच दो। हे हाँ 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 हाँ, यह गलत है। जरा रुको। हालांकि मेरे पास यह दवा की शीशी है, लेकिन मैं किसी को भी नहीं बेचना चाहता। हाँ? अरे अरे यार, अरे नहीं, पढ़ो ना। ओह नहीं, तुम क्या कर रहे हो? ली योंग, यह तो जान बचाने वाली दवा है। अरे बाप रे, क्या कर रहे हो? हमारी दवा बर्बाद कर दी। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो ली योंग? यह तो जान बचाने वाली दवा है। अरे बाप रे, तुम सच में, तुम क्या कर रहे हो? तुमने हमारी दवा बर्बाद कर दी। हाय, यह तो हमारी जान बचाने वाली दवा है। तुमने इसे क्यों बर्बाद कर दिया? दूसरी, अरे यह दवा मेरी अपनी है। मैं इसका जो चाहूं करूं, यह मेरा अधिकार है।
दूसरी, तुम लोगों ने यही कहा था ना, मेरी दवा नकली है। मैं अभी नकली दवाएं नष्ट कर रहा हूं। क्या यह ठीक वैसा नहीं है जैसा तुम चाहते थे? ली योंग, हम सब तो मरने वाले हैं। क्या तुम हमारे साथ, क्या आम बातों पर ध्यान देना जरूरी है? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बचाना नहीं चाहता। तुम खुद कह चुके हो, मैं जो दवा बेचता हूं वह नकली है। अगर मैं तुम्हें नकली दवा बेच दूं और तुम मुझ पर केस कर दो तो? ली योंग, तुम बहुत बढ़ गए हो। फेंक देंगे पर हमें नहीं बेचेंगे। जान बचाने की दवा। अरे बाप रे, गंदा। खाना बंद करो। एक बार में 2 गोलियां खाना बंद करो। मैं तैयार हूं। वह नहीं बचाएगा तो मैं बचाऊंगा। चिंगलोंग आइस हाउस, हांगकांग फूड स्ट्रीट स्नैक्स। चिंगलोंग आइस। मिस्टर वू। सभी लोग, मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले के रूप में मैं बस बैठकर नहीं देख सकता कि आप लोग किसी की मदद न करें। और तो और, सबको देखते हुए बेबस मौत का इंतजार कर रहे हैं। यहां मैं आप सबको बताता हूं एक अच्छी खबर। हम फैंगजियोंग फार्मास्यूटिकल विकसित कर चुके हैं। एक प्रकार फेफड़ों के कैंसर की एक विशेष दवा, और अब बाजार में आने वाली है। मुझे विश्वास है बहुत से मरीज इससे लाभान्वित होंगे। उस समय आप सभी से अनुरोध है, हमारी नई दवा लॉन्च इवेंट में पधारें। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अब बचाव है। हमारे उत्पाद की चिकित्सीय प्रभावकारिता कुछ नकली दवाओं जैसा नहीं है। तुलना की जा सकती है। फैंगजियोंग ग्रुप ने नई दवा विकसित की है। हम सब बच जाएंगे। बच गए। मिस्टर वू, पहले तो वादा किया था हमें सस्ते में बेचोगे। तुम वादा मत तोड़ना। सब लोग निश्चिंत रहें। लेकिन एक बात है, नई दवा बाजार में आने के बाद फिर सबको देंगे विस्तृत रिपोर्ट। ठीक है। उस समय सभी को शुभकामनाएं। जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आह, थोड़ा सस्ता कर दो। सस्ता, जरूर सस्ता होगा। आह, तो आप भी जल्द ठीक हो जाए। छोटी जुआन, कुछ नहीं हुआ। हमारा मौका है। आखिरकार आ गया। हाँ मिस्टर वू। हाँ, नमस्ते मिस किंग, मैं हूं। तुम लोग जो चाहो करो। जल्दी देखो। वह नोवो फार्मा के अध्यक्ष हैं, किम जी ह्यो। यह फैंगजियोंग फार्मा के साथ सहयोग है। श्री ली योंग, नमस्ते। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हम आपके साथ सहयोग करना चाहते हैं। क्या आपके लिए सुविधाजनक होगा? अरे हाँ हाँ, मिस किंग, शायद आपने गलत व्यक्ति पहचान लिया है। असली मैं हूं फैंगजियोंग ग्रुप की चेयरपर्सन। हमारी विकसित फेफड़ों के कैंसर की नई दवा। बहुत इच्छुक हूं आपकी कंपनी के साथ सहयोग करके। माफ कीजिए, मैं आपको नहीं जानता और न ही आपसे सहयोग करना चाहता हूं। मैं इस बार खास तौर पर श्री ली योंग से मिलने आया हूं। मिस किंग, शायद आपको पूरी जानकारी नहीं है। हमारे समूह ने विकसित कर लिया है फेफड़ों के कैंसर की रामबाण दवा। ली योंग के पास जो है वह सिर्फ बेकार कागज का टुकड़ा है। तुम बिल्कुल भी उसके झांसे में मत आना। ली योंग के पास जो है वह सिर्फ बेकार कागज का टुकड़ा है। कृपया उसके झांसे में मत आना। बॉडीगार्ड, इस आदमी को बाहर खींच ले जाओ। मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहती। मिस जिन, तुम उसके झांसे में बिल्कुल मत आना। अगर तुम नई दवा विकसित करती हो, हमारा साथ ही सबसे उपयुक्त है। कृपया, मैं खुद चल सकती हूं।
मिस किम, आपका आज का फैसला, मुझे यकीन है आपको पछतावा होगा। मिस किम जी हो, असल में मुझे लगता है उनकी बात बिल्कुल गलत भी नहीं है। सच में, आखिरकार उनके पास एक दवा कंपनी है ना, मेरी तरह नहीं, बस एक अकेला आदमी हूं। मैं तो बस अपने आप पर भरोसा करता हूं। श्री ली योंग, आप अकेले हैं। ठीक है, तो इस बार आने का आपका उद्देश्य क्या है? तो मैं सीधी बात करता हूं। हमारी कंपनी नोवो फार्मा 10 अरब की पेशकश करने को तैयार है आपके नुस्खे को खरीदने के लिए। 10 अरब? माफ कीजिए, मैं यह मंजूर नहीं कर सकता। अगर यही वह कीमत है जो आप दे सकते हैं, तो हमारे ख्याल में आगे बात करने का कोई मतलब नहीं है। मिस्टर ली योंग, आपको यह जानना चाहिए, फेंगजियोंग फार्मा आपकी दवा की नकल बना रहा है। अगर उन्होंने पहले बाजार में उतार दिया, तो तुम्हारा नुस्खा कौड़ी का भी नहीं रह जाएगा। बिल्कुल सही, फेंगजियोंग फार्मा इस वक्त मेरी लंग कैंसर दवा की नकल बना रहा है। लेकिन हम अभी इस बात को छोड़ देते हैं कि वह नकल बना भी पाएगा या नहीं। तुम लोग मुझसे मिलने आए हो, मुझे यकीन है तुम जरूर कर सकते हो। उसकी रफ्तार को पीछे छोड़ दो। मेरे पास प्रयोग डेटा है जो तुम्हारा सहारा बनेगा। मेरे पास प्रयोग डेटा है जो तुम्हारा सहारा बनेगा। चलो एक कदम पीछे हटकर देखते हैं। यहां तक कि फेंगजियोंग फार्मास्यूटिकल सच में सफलतापूर्वक विकसित कर लेता है। जो बाजार हासिल कर सकता है, वह भी सिर्फ घरेलू बाजार है। लेकिन आपकी नोवो फार्मास्यूटिकल की वैश्विक बिक्री क्षमता के अनुसार मेरे इस फॉर्मूले का मूल्य 10 अरब से कहीं अधिक है। और मैं अभी आपको बता सकता हूं, फेंगजियोंग फार्मा मेरी दवा की नकल करना चाहता है। सफल नहीं हो सकता। श्री ली योंग, आपकी सोच वाकई स्पष्ट है। चूंकि ऐसा है, तो जाहिर है यह दवा फॉर्मूला आपके दिमाग में कीमत तय हो चुकी है। क्यों ना इसे बता दें? हम सुनते हैं। मुझे सोचने दो। 5 अरब और जोड़ दो। जियांगझो में तुम्हारा एक दवा उत्पादन और अनुसंधान केंद्र? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी यह शर्त मैं किसी भी हालत में मानने वाला नहीं हूं। यह फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री हमने 50 अरब का निवेश किया है। इसे बनाने में 3 साल लगे। इसके अलावा नकद 50 अरब। आपकी दवा की कीमत पहले ही 100 अरब तक पहुंच गई है। यह हमारे लिए असहनीय है। ठीक है, तो फिर हमारे बीच बातचीत का कोई मतलब नहीं रहा। देर हो गई है, जल्दी से आराम करने घर लौट जाओ। यह नहीं हो सकता। ली योंग ने नोवो फार्मा के अरब के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। क्या मैंने गलत सुना? शेर की तरह मुंह फाड़कर 10 अरब की मांग, यह तो लालच है। मैं जानना चाहता हूं, इतनी बेतुकी ऊंची कीमत, तुम्हें इतना विश्वास क्यों है कि हमारी नोवो फार्मा तुम्हारी बात मान लेगी? तुम मुझे बता सकते हो ऐसा करने का कारण? क्या तुम मुझे बता सकते हो ऐसा करने का कारण? क्योंकि मेरी दवा युगांतरकारी है। यह दुनिया की एकमात्र ज्ञात अंतिम चरण के फेफड़ों के कैंसर को ठीक कर सकने वाली कैंसर रोधी दवा है। अगर यह दवा बाजार में आ सकी, इसके अलावा आपकी नोवो फार्मा की वैश्विक बिक्री क्षमता, यह आपको ला सकती है नोवो फार्मा का लाभ, कम से कम 20 अरब। और भी, यह आपकी नोवो फार्मा को आगे बढ़ा सकती है शेयर बाजार में बाजार पूंजीकरण की वृद्धि। तुम्हारी नोवो फार्मा दुनिया की पहली कंपनी बन जाएगी, 10 खरब से अधिक संपत्ति वाली दवा कंपनी। अरे बाप रे! मुझे स्वीकार करना ही होगा, तुम्हारा विश्लेषण बिल्कुल सही है। मैं तुमसे वादा करता हूं। माना। माना। मेरी एक और शर्त है। क्या शर्त है? तुम बोलो। तुम्हारी नोवो फार्मा और फेंगजियोंग फार्मा क्या साथ काम करती हैं? हाँ, फेंगजियोंग फार्मा की कई प्रमुख बिक्री वाली उत्पाद हमारी दवाओं के एजेंट हैं। मेरी शर्त यह है कि आप फेंगजियोंग फार्मा के साथ सहयोग समाप्त कर दें। कोई समस्या नहीं। यह तो बहुत आसान काम है। खोंगरो एनजीएचए, खोंगरो एनजीएचए, खोंगरो एनजीएचए, खोंगरो एनजीएचए, खोंगरो एनजीएचए, खोंगरो एनजीएचए, खोंगरो एनजीएचए। लेकिन
मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त? तुम बताओ। क्या एक रात का खाना खाएंगे? हे भगवान, हान देश की सबसे सुंदर महिला, वह जी योंग को रात के खाने के लिए बुला रही है। क्या वह ली योंग को पसंद करने लगी है? नहीं। क्या? उसने मना कर दिया? मैं पूछ सकता हूं क्यों? दरअसल हर लिहाज से मुझे आपको यह भोजन खिलाना चाहिए, लेकिन अभी मैं एक कंगाल आदमी हूं। मैंने उनके खिलाफ मुकदमा किया। मुकदमेबाजी ने मुझे तोड़कर रख दिया है। 50,000 का कर्ज मैं अभी तक चुका नहीं पाया हूं। क्या मैंने अभी 5 अरब दिए तुम्हारी दवा की रेसिपी खरीदने के लिए? यह सच है कि 5 अरब थे? यह ये 5 अरब, क्या यह अभी तक खाते में नहीं आया है? बस इतना सा पैसा? अगर तुम जिद करोगी कि मैं तुम्हारा इलाज करूं, तो ठीक है। तो हम सिर्फ यही खा सकते हैं। स्ट्रीट फूड स्टॉल। स्ट्रीट फूड? वह क्या है? स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा है। स्ट्रीट फूड सस्ता और स्वादिष्ट है। स्ट्रीट फूड सस्ता और स्वादिष्ट है। कैसा रहेगा? अच्छा है। चलो स्ट्रीट फूड खाने चलते हैं। लेकिन अभी तुम नहीं जा सकते। वहां पत्रकार हैं, तुमसे सवाल पूछने का इंतजार कर रहे हैं। पहले उन्हें संभाल लेते हैं। तुम्हारे क्या सवाल हैं? बेझिझक पूछो। कृपया बताइए, ऐसा क्यों किया? ली योंग का फॉर्मूला खरीद लो। जैसा कि श्री ली योंग ने कहा, उनकी यह फेफड़ों के कैंसर की दवा दुनिया बदलने वाली दवा है। इसलिए मेरा मानना है, यह कीमत इसके लायक है। इसके अलावा जब श्री ली ने इस दवा पर शोध किया, मूल उद्देश्य तो रोगियों का उपचार करना है। इसलिए मेरा मानना है कि इसे पैसे से नहीं आंकना चाहिए। मिस किम जी ह्यो, अब नोवो फार्मा ने हासिल कर लिया है ली योंग का नुस्खा। पता नहीं आपने सोचा है क्या दाम तय करने के बारे में? यह जान लो, पहले श्री ली यह दवा बेचते थे बोतल के हिसाब से 3,000 प्रति बोतल। पता नहीं नोवो फार्मा क्या कीमत रखेगा। इस दवा की कीमत के बारे में हमारा समूह अभी अभी तक तय नहीं हुआ है। यह हमारे उत्पादन, निवेश, बिक्री आदि लागतों पर निर्भर करेगा। लेकिन हमारी नोवो फार्मा एलबीसी एक वाणिज्यिक कंपनी है। एलबीसी भी एक सूचीबद्ध कंपनी है। ईबीसी हमें सबसे पहले ईबीसी शेयरधारकों के मुनाफे की जिम्मेदारी लेनी है। इसलिए यह कीमत किसी भी हाल में 3,000 युआन नहीं होगी। एलबीसी बस उसके बोलने का अंदाज मूर्ख भी समझ सकता है। उसकी भविष्य की बिक्री कीमत निश्चित रूप से ली योंग से कहीं अधिक होगी। अरे व्यापारी तो केवल मुनाफे के पीछे भागते हैं। बीसी वह जितना ऊंचा बेच सकती है बेचे, तो हम क्या करें? श्रीमान ली, क्या आप नोवो फार्मा को सुझाव दे सकते हैं? दवाओं की कीमत बहुत अधिक न रखें। अगर फिर से आसमान छूती कीमत वाली दवा है, तो शायद बहुत से मरीजों के परिवारों की आमदनी संभाल नहीं पाएगी। इस इलाज का खर्च। तुम लोग ज्यादा सोच रहे हो। मेरी अभी की सलाह अब काम नहीं आती। वो नोवो नॉर्डिस्क कंपनी मेरी यह दवा की रेसिपी खरीद रही है, तो सिर्फ मुनाफे के लिए ही। पहले मैंने इसे सस्ते में बेचा था, पर किसी ने कदर नहीं की, बल्कि मुझ पर केस करने की सोची। अब यह रेसिपी मेरी है भी नहीं, तो मैं क्यों परेशान हूं? लेकिन चलो बस करो। मैंने जो कहना था कह दिया। तुम लोगों को और कुछ चाहिए? नहीं तो चलो, मैं और मिस किम जी ह्यो स्ट्रीट फूड खाने जा रहे हैं। कृपया। पी रहा हूं। किसी दिन साथ पीते हैं। स्वादिष्ट है न? बहुत स्वादिष्ट है। अगली बार मैं फिर इस ढाबे पर खाने आऊंगा। यह क्या है? यह हमारे महान देश की सबसे अच्छी शराब है। तुम्हारे महान देश की सबसे अच्छी शराब? क्या यह माउताई नहीं है? बकवास मत बोलो। हम असली देशिया लोग हैं, सिर्फ यही पीते हैं। चखो। सब ठीक है। आओ आओ आओ। कितनी तीखी है। धीरे धीरे। मालिक, एक और पकवान लाओ। हाँ।
मुझे तुमसे कुछ पूछना भी है। बोलो। तुमने जब कैंसर की दवा का फॉर्मूला एक्सक्लूसिव उसने हमें बेच दिया है, फिर तुम्हें दवा कारखाने की क्या जरूरत है? क्योंकि मुझे शोध करना है, नई दवाएं बनानी और बेचनी है। लेकिन इस बार तो मैं गैरकानूनी बिक्री नहीं करूंगा। सभी प्रशासनिक अनुमतियां मिलने के बाद ही मैं बिक्री करूंगा। क्या तुम्हारे पास नई दवा है? हाँ? क्या तुम जानते हो एक नई कैंसर रोधी दवा पर शोध करना कितना मुश्किल है? अमेरिका में भी एक नई टारगेटेड कैंसर रोधी दवा विकसित करने में 50 अरब की लागत आती है। केवल शोध चरण, लक्ष्य पहचान की आवश्यकता है, मॉडल स्थापना, अग्रणी यौगिक की खोज, अग्रणी यौगिक का अनुकूलन, इसमें आणविक छानना भी शामिल है, संरचना अनुकूलन, औषध प्रभावकारिता मूल्यांकन, सुरक्षा मूल्यांकन जैसे कई चरण। इसके लिए कम से कम 500 लोगों की टीम चाहिए, 10 साल से भी ज्यादा। इसके लिए कम से कम 500 लोगों की टीम चाहिए, 10 साल से भी ज्यादा। बस कहने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं। तुम ऐसे क्यों हो? यह सब पश्चिमी चिकित्सा पद्धति का तरीका है कैंसर रोधी दवाओं को साबित करने के लिए। तुम मत भूलना, हमारे महान देश का 5000 साल का इतिहास है। असल में पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान के अस्तित्व में आने से पहले ही हमारे महान देश की प्राचीन चिकित्सा कला पहले से ही उनसे बेहतर थी। 2000 साल पहले प्रकट हुआ था। तुम कह रहे हो महाप्राचीन पद्धति, बिल्कुल सही। असल में तुम्हारे पश्चिमी आधुनिक चिकित्सा के आने से पहले हमारी महाप्राचीन चिकित्सा पद्धति पहले ही शुरू हो चुकी थी। रोगियों की सेवा करना, लोगों का इलाज करना और उन्हें बचाना। इनमें से कई प्राचीन नुस्खे मृत को जीवित कर सकते हैं और चमत्कारिक रूप से रोग मुक्त कर सकते हैं। तो तुम्हारी अगली दवा क्या है? यह एक रहस्य है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, मेरी अगली दवा और भी अधिक चौंकाने वाली होगी, पूरी दुनिया को हिला देगी। क्या रहस्यमय आदमी है? मैं तुममें और दिलचस्पी लेने लगा हूं। अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना, मुझसे प्यार न कर बैठो। पैसे आ गए। यह वाकई एक बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी है। कितनी कुशलता है। इसे देखने के बाद मैं मालिक बनने जा रहा हूं। तुम क्या करने की योजना बना रही हो? मैंने फैसला किया है, तुम्हारी ऑफिस बिल्डिंग पूरी तरह संभाल लूंगा और दवा कारखाना भी। अपनी नई दवा का शोध शुरू करूंगा। ठीक है। आपको सफलता मिले। साथ काम करके अच्छा लगा। प्रोफेसर जियांग, हमारी फेफड़ों के कैंसर की दवा विकास कैसा चल रहा है? प्रगति कैसी है? मिस्टर वू, आपने हमें जो दवाएं दी थीं, हमने उनका विश्लेषण कर लिया है। उनकी कच्ची सामग्री की संरचना और दवा बनाने की विधि, हमने उसे भी आजमाया। लेकिन दवा बनाने की विधि हमने भी कोशिश की है। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन हमने कोशिश की है, जड़ी बूटियों के अनगिनत मिश्रण, फिर भी यह असर नहीं बना पाए। बेकार? क्या बेकार लोग हैं? हमारी प्रयोगशाला में सैकड़ों लोग हैं जिन्हें फॉर्मूला पता होने के बावजूद वे बना नहीं पाए। ली योंग का फेफड़ों का कैंसर दवा प्रबंधक वू, चीनी दवा की प्रभावशीलता तैयार करने की विधि से बहुत गहरा संबंध है। कभी कभी एक ही दवा अलग अलग तरीकों से तैयार की जाए तो उसका प्रभाव बिल्कुल उल्टा हो सकता है। यह मैं नहीं देखता। अभी मैं तुमसे पूछता हूं, और कितना समय लगेगा इसे बनाने में? कम से कम कुछ महीने तो लगेंगे। नहीं हो सकता। मैंने तो अपनी बड़ी बात कह दी है। अगर दवा जल्द से जल्द बाजार में नहीं आई तो इसका असर पड़ेगा हमारे फैंगजियोंग फार्मा की प्रतिष्ठा पर। असल में हम पहले ही शोध कर चुके हैं। नई बनाने की विधि कुछ कैंसर कोशिकाओं पर कुछ प्रभाव दिखाती है। लेकिन लेकिन क्या? जल्दी बताओ। मगर बस कुछ दुष्प्रभाव हैं। मानव परीक्षण के लिए कर्मियों की आवश्यकता है। मानव परीक्षण? यह मानव परीक्षण कितने समय तक चलेगा? मानव परीक्षण काफी जटिल है। प्रक्रियाएं और परीक्षण कर्मी ढूंढना मुश्किल है। परीक्षण कर्मियों की चिंता मत करो, मैंने पहले से ही व्यवस्था कर ली है। तुम लोग बाकी कदम तेज कर दो बस। इससे काम की गति बढ़ेगी क्या? तो कोई दिक्कत नहीं है।
आजकल खांसी हो रही है, दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हाथ पैर भी अक्सर काम नहीं करते, लगभग चल भी नहीं पाया। मैं भी। पहले 2 दिन खांसी थी, खून की उल्टी भी हो गई। अब आगे क्या करेंगे? कल रात मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हुई, बेहोश हो गया था। अगर पहले पता होता तो शुरू से ही ऐसा होता। ली योंग दवा खरीदने गया है, हमें महंगी दवा भी लेनी पड़ेगी। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे यार, शाओजुआन। हाँ, शाओजुआन, क्या तुमने नहीं कहा था फांगजियोंग फार्मास्यूटिकल्स, क्या वे हमें सस्ती दवाएं देंगे? अब तक कैसे? कोई खबर नहीं है। क्या वे अपना वादा निभाएंगे? मैंने तो तुम्हारी ही बात मानी थी, इसलिए ली योंग के खिलाफ शिकायत की। ऐसा नहीं होना चाहिए। फांगजियोंग समूह इतना बड़ा समूह है, वादा तोड़ ही नहीं सकता। फांगजियोंग समूह का फोन आया है। हेलो मिस्टर वू। सच में? बहुत बढ़िया, मैं तुरंत सबको लेकर आता हूं। अब किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। फांगजियोंग समूह विशेष दवा विकसित कर ली है, हमें तुरंत दवा लेने जाने के लिए कह रहे हैं।